सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन सब देशों में नागरिकता कैसे ली जाती है इसके बारे में आपको पता होगा। एंड अगर आप पंजाब से हो फिर तो आपको पक्का पता होगा। बट क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश इंडिया में इंडिया की अगर किसी ने नागरिकता लेनी हो तो वो कैसे ले सकता है। एंड कौन कौन किस किस तरीके से भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। आज हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगी। इसके साथ हम देखेंगे कि क्या भारत की नागरिकता सब लोगों के लिए सेम है, भारत की नागरिकता को लेने के कितने तरीके हैं, इंडियन ओरिजिन के लोग भारत की नागरिकता कैसे ले सकते हैं, एंड अगर कोई फॉरेनर भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है। क्या ये पॉसिबल है कि एक बहुत बड़े हिस्से को भारत की नागरिकता दे दी जाए। एंड अभी रिसेंटली 2019 में इसके रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट हुई हैं उनके बाद इन सब में क्या क्या चेंजेस आएंगी। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो वीडियो को लास्ट तक देखें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। भारत की जो नागरिकता है उसके बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड पार्ट के आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में बात की गई है। एंड पूरे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप मिलती है। इसके उलट अमेरिका में दो नागरिकताएं दी जाती हैं, एक होती है आपकी स्टेट की एंड एक होती है आपकी कंट्री की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी तब आपको पता है इंडिया से पाकिस्तान एंड पाकिस्तान से इंडिया बहुत बड़ी गिनती में लोग माइग्रेंट हुए थे। तब बॉर्डर्स ओपन थे, कोई भी हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा सकता था। बट उसके बाद 19 जुलाई 1948 के बाद हर एक व्यक्ति को जिसने भी बॉर्डर क्रॉस करना है उसको बॉर्डर क्रॉस करने के लिए सरकार से एक परमिट लेना पड़ता था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं उन वेज के बारे में जिसको यूज करते हुए कोई भी पर्सन इंडिया की नागरिकता ले सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज है 5, जिसके बारे में सबसे पहले बात की गई थी सिटीजनशिप एक्ट 1995 में, जिसका पहला तरीका है बाय बर्थ। कोई भी पर्सन जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 के दिन या फिर उसके बाद इंडिया में हुआ था उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बट ये सिलसिला चला 1 जुलाई 1987 तक, क्योंकि उसके बाद उसके पेरेंट्स में से या मदर या फादर दोनों में से किसी एक को भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके पहले था कि कोई भी जिसका भी जन्म इंडिया में हो रहा है वो इंडिया का नागरिक बन जाएगा। बट 1987 के बाद नागरिकता लेने के लिए आपके मदर या फादर दोनों में से कोई भी एक इंडियन होना चाहिए। सेकंड वे है बाय डिसेंट। अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में हुआ है एंड आपके फादर जो हैं वो भारत के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बट 1992 के बाद एक नई ऑप्शन दी गई जिसमें अगर आपके मदर भारत के नागरिक हैं तो भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। थर्ड वे है बाय रजिस्ट्रेशन। अब इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन ओरिजिन क्या होता है। इंडियन ओरिजिन का मतलब है अगर आपके बाप दादा में से कोई भी एक इंडियन था तो आप इंडियन ओरिजिन कहलाओगे। तो अगर आप इंडियन ओरिजिन हो तो आपको भारत में कम से कम 7 साल के लिए रहना होगा अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए। सेकंड है अगर आप किसी भारत के नागरिक से शादी कर लोगे तो 7 साल भारत में रहने के बाद आपको हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाएगी। फोर्थ स्टेप है बाय नेचुरलाइजेशन। नेक्स्ट फोर्थ में अगर आपका कोई भी ब्लड रिलेशन में भारत का नागरिक नहीं है तो आप एक फॉरेनर कहलाओगे एंड आपको भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 12 साल के लिए हिंदुस्तान में रहना होगा। लास्ट वे है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अगर किसी जगह या फिर किसी कंट्री को जो कि अभी भारत का हिस्सा नहीं है उसको अगर हम भारत का हिस्सा बना लें, भारत में ऐड कर लें, तो उस जगह या फिर उस कंट्री में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिक कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पास में हुआ था, हमने गोवा, पौंडीचेरी, सिक्किम इन सबको भारत में ऐड किया, वहां पर रहने वाले सभी लोगों को भारत की नागरिकता दे दी गई। या फिर हम ऐसा समझे कि अगर हम नेपाल कंट्री को भारत देश का एक हिस्सा बना ले, इंडिया कंट्री में ऐड कर लें, तो नेपाल में रहने वाले जितने भी लोग होंगे वो सभी भारत के नागरिक बन जाएंगे। तो इसे कहा जाता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी।
ये थे वो तरीके जिसको यूज करते हुए हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। एंड आपको एक चीज बता दूं, भारत की जो नागरिकता है वो लेनी बहुत डिफिकल्ट है। इसकी एक एग्जांपल है, पाकिस्तान के एक सिंगर हैं अदनान सामी, जिन्होंने भारत की नागरिकता को लेने के लिए अप्लाई किया था, बट उनको इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा एंड बहुत टाइम के बाद उनको जाकर भारत की नागरिकता मिली। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 2019 में आए सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। इसमें कौन कौन से चेंजेस हुए हमारे पहले वाले नागरिकता कानून में। सीएए 2019 के मुताबिक जो भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान से इंडिया में आए थे 31 दिसंबर 2014 से पहले, वो अभी इलीगल माइग्रेंट नहीं होंगे एंड उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब इन सब स्पेसिफिक कंट्रीज के स्पेसिफिक धर्म के लोगों के लिए नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस 11 साल से हटाकर 5 साल के लिए रख दिया जाएगा। सो ये थी एक छोटी सी कहानी भारत की नागरिकता के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू।